हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीटी क्लासेस 7 में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा त्रिकोणमितीय का परिचय चल रहा है पहले से ही। कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं, अध्याय 8 में अभ्यास 8.3 8.2 तक के सवाल हम कर चुके हैं और 8.3 के भी हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जो उसमें जितने मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये है न्यू वीडियो। तो निम्नलिखित सब समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं। न्यून कोण है कौन से, ये वाले देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध करना है हमें सब समीकरणें सिद्ध करनी है। सर्व समीकरण हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। मतलब सर्व समीकरणों का यूज करना है और इनको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, ये पहला सवाल दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, एलएचएस उतार के कर लेते हैं। देखो सवाल इस टाइप के सवाल करने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप एलएचएस को सोल्व करके आरएचएस ले आओ, या फिर आरएचएस को सोल्व करके एलएचएस ले आओ, या फिर एलएचएस को भी सोल्व करो आरएचएस को भी सोल्व करो और दोनों साइडें बराबर लेके आओ। तो जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एलएचएस से आरएचएस लेके आएंगे क्योंकि ये छोटी चीज है और ये बड़ी है। छोटी बड़ी का मतलब ये कि ये टूट ज्यादा नहीं सकती, ये ज्यादा टूट सकती है। तो जो ज्यादा टूटेगा वो जल्दी जुड़ जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं, है ना। जो ज्यादा टूटेगा वो जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, एलएचएस उतार लिया हमने, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसका हम क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे इसको। तो 1 साइन, क्यों साइन क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा होता है उल्टा साइन का और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर यही चीज थीटा है, अगर यही चीज साइन अपॉन कॉस में होती तो वो टेन के पदों में होता है ना। तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम एलसीएम दोनों के हर समान है तो दोनों में से साइन ले लेंगे कॉमन। तो जब हर समान होते हैं तो ऊपर का ऐसे लिखा रहता है, ऊपर का ऐसे लिखा रहेगा, कोई तिरछी गुणा इसमें नहीं होगी। स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, है ना। अच्छा इसका भी स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर तोड़ लो। इसका एलसीएम ले लिया साइन और 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। स्क्वायर पूरे का है, अलग अलग तोड़ दिया, इसका भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर कर दिया। अब कैसे करेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के। सर कैसे होता है, तो सर्व समीकरण से होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा माइनस में, तो यही आएगा। तो जहां पर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, इसकी जगह पर हम लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लगा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं फिर से, कि सर जानते होते हैं, हाँ, क्योंकि बहुत से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं ना, और इसीलिए मैंने फॉर्मूलों की वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है, हाँ सर बन रहा है। देखो ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर तो जितना भी कर लो बन ही रहता है। तब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, तो खोलते हैं, ये तो ऐसे रहेगा, इसको तो ऐसे ही रोक लो। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल सकता है लेकिन खोलेंगे नहीं, है ना, नहीं तो लॉन्ग पड़ जाएगा। इसको खोलेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में खोल लो और एक बार माइनस में खोल लो, ठीक है। अब एक माइनस वाले से एक तो माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला, नीचे तो एक ही है, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस के कॉस थीटा और अपन में बचेगा 1 प्लस के कॉस थीटा। बस हो गया, ये आरएचएस आ गई है आपकी। ये क्या आ गई है, ये आ गई है आपकी आरएचएस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, ये ऐसे, ये वाला मैंने क्या बनाया, ये होता है, ये होता है इम्प्लीज दैट। ये क्या होता है, इम्प्लीज दैट। इसका मतलब होता है यहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट है ना,
तो मुझे लगा कि नीचे अगर मैं लिखूंगा तो शायद आपको दिखे या नहीं दिखे, इसलिए मैंने इसके सामने लिख दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लीज दैट। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो एक साथ आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहां से हम लाइन खींच लेते हैं। चलो आज तो सीधी आ गई, कुछ नहीं सीधी नहीं, आज भी टेढ़ी है। देखते हैं कभी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसमें भी क्या करना है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 sec a दिया है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो LHS बड़ी है, RHS छोटी है। LHS को सॉल्व करके RHS लाना बहुत इजी है, लेकिन RHS को सॉल्व करके LHS लाने में बहुत टफ चीज़ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जोड़नी पड़ेंगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, LHS से RHS लेके आएंगे। तो LHS और RHS को हम लेके आएंगे, तो हमने यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है इसका दोनों का लेंगे एलसीएम। तो 1 प्लस का साइन ए और इंटू कॉस ए, है ना। थीटा क्यों आ रहा है, ए में दिया है ए। अब इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हर अलग अलग है इसलिए सबका एलसीएम आ गया, ये दोनों आपस में गुणा हो गई और तिरछी गुणा हो जाएगी। तो कॉस का कॉस के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, और इस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर नहीं आएगा, 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर नहीं आएगा, 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर नहीं आएगा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर आएगा। क्योंकि a इंटू ए की बात करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाता है, a प्लस 1 का और a प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो a प्लस 1 हो जाएगा, है ना। पूरे का स्क्वायर आता है, आधे का स्क्वायर नहीं आता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे, अब बताओ। चलो ठीक है, बताते हैं, क्या बताते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं वो बताओ। क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सर पढ़ा तो है, ठीक है पढ़ा है, यूज कर लो। ठीक है पढ़ा है तो यूज कर लो। कहाँ यूज करोगे फिर बताओ, यहाँ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a जो है, एक जो है ये a का काम करेगा, और ये जो साइन है ये b का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ऐसे रहने तो कॉस स्क्वायर है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी होता है ना, तो a का मान तो 1 है, और 1 गुणा में आएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है गुणा में। हाँ अगर साइन नहीं होता और कुछ भी नहीं होता तब 1 लिखते, जब स्वतंत्र होता था। और इसके साथ में 2 भी है, साइन भी है, तो 1 हम नहीं लिख सकते हैं, मतलब नहीं लिखेंगे, लिख तो सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ज़्यादा। ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। अब एक बात बताओ, ये और ये कुछ इससे कुछ नजर आ रहा है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, कुछ समझ में आ रहा है इससे। हाँ सर समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या क्या हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये होती है ना सर्वसमीका। हाँ सर होती तो है। तो सर इसमें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो कैसे करोगे, एक ही बात है, प्लस का आगे लिखो, दोनों प्लस के हैं साइन और कोस, तो इस प्लस का ये दोनों प्लस के हैं तो इसको इधर लिखो या इसको इधर लिखो, एक ही बात है ना। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम लगा देंगे 1, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे 1, तो इसकी जगह पर 1 लगा देंगे, और इस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन ए, ज़्यादा दूर नहीं लिखना है, पास में लिखना है क्योंकि कोण है। और यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में से 2 ले लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी में होता है, और सभी में होता है अपनी जगह से 1 छोड़ के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इससे अलावा कोई पद नहीं था, स्वतंत्र है ये, प्लस 2 बाहर आ गया तो इसकी जगह पर साइन है, इसकी अपनी जगह पर 1 छोड़ के गया है। साइन की 1 से गुणा करेंगे तो साइन ही आ जाएगा, अपॉन यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए एक एक बार जाकर कैंसिल हो जाएंगे, एक एक बार कटते हैं ना। अब ऊपर 1 है और इसके इंटू में भी 1 है, तो 1 कॉस की 1 से करेंगे तो कॉस ही आ जाएगा, और 2 की 1 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो एक बात बताओ, डायरेक्ट कर दें, चलो एक लाइन लिख ही लेते हैं, इंटू 1 अपॉन
cos। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, क्या जानते हैं बताओ, बताओ बताओ। देखो, क्योंकि हम जानते हैं sec के बराबर होता है 1/cos A। अच्छा, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे थीटा में पढ़े थे, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे सर थीटा में बताए थे, है ना, तो थीटा में जान लो। तो थीटा sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो अब ए है तो ए लगा देंगे, तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, sec लगा सकते हैं, तो 2 sec A आ गया। और ये क्या है, RHS, ये क्या आ गया, RHS। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया आपका सिद्ध। यहाँ पर आप इति सिद्धम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, है ना, इति सिद्धम लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं बिना टाइम गवाए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। और क्या दिया, संकेत में, संकेत में भी दिया व्यंजक को sin थीटा और cos थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर ये संकेत नहीं भी दे दे तब भी हम इसी में करते, क्योंकि पहले भी हम कर चुके हैं, है ना। मैंने बताया था कि अगर कोई भी पद टूटता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात टूटता है तो उसको तोड़ते चले जाओ, है ना। तो चलिए एलएचएस से हम सॉल्व करेंगे इसको। एलएचएस हम उतार लेते हैं, tan थीटा अपॉन, ये मैं डायरेक्ट कर दूं, एक लाइन उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ ना, ठीक है, टाइम भी थोड़ा बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। तो साइन थीटा को हम तोड़ सकते हैं, tan थीटा को तोड़ सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको तोड़ सकते हैं cot थीटा को cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, प्लस इसको तोड़ेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये कैसे तोड़ेंगे समझ में तो आ रहा है ना, कैसे, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ सूत्रों वाली में, है ना, तो वो जरूर याद कर लेना। और वैसे भी अब इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं इन सर्व समीकरणों से और इन त्रिकोणमितीय अनुपातों से, तो सवाल करते करते याद हो गए होंगे आपके, आई थिंक। और tan थीटा को तोड़ेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, एलसीएम लेंगे भैया सबका, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लो, इसके बटे में 1 मान के एलसीएम ले लो, ऊपर वाला और ऐसे रहने दो जब तक दोनों भिन्न कंप्लीट ना हो जाए। देखो भिन्न का मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, जैसे कि x अपॉन वाई है और w अपॉन जेड है, तो ये एक मैन बेटा तो ये हो गया, इसके ऊपर ये वाली भिन्न है, इसके नीचे वाली भिन्न है, तो इसको कैसे करते हैं, अगर ऊपर वाली भिन्न है तो ये ऐसी रह जाएगी, ये भी कंप्लीट भिन्न है, मतलब कोई अधूरी तो नहीं है, दोनों बटे में है, और गुणा लगाएंगे इस वाली के बटे में, इसके बटे में, इसकी वजह में हम बटे लगाएंगे और नीचे वाले को हम पलट देंगे, तो जेड ऊपर जाएगा, डब्ल्यू ऐसे ऐसे। अगर ये हो, सिर्फ ये मैन बेटा हो, ये हो सिर्फ ये हो, इसके बटे में कुछ ना, नीचे वाली भिन्न पूरी, ऊपर वाली भिन्न पूरी नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे, तब ऐसा कर लेंगे, होगा ऐसे ही। तो ऐसे ही इसमें हम करने वाले हैं, लेकिन नीचे वाला भिन्न कंप्लीट होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला तो ऐसे लिख लो पहले, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके बटे में मान लेंगे 1, तो साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, साइन थीटा इधर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस। अब ऐसे इसमें करेंगे तो ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखा रहने दो, और ये इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा कम कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब ले लो इसको, भिन्न को ऊपर नीचे कर लो, तो ऊपर वाली भिन्न तो ऐसे लिख लो, है ना, कॉस थीटा, और नीचे वाली भिन्न के बदले में हम क्या लगाएंगे, गुणा, और पलट देंगे, तो साइन जाएगा ऊपर और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, ठीक है, ऐसे इसका कर लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा जाएगा ऊपर अपॉन, यह आ जाएगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इनकी आपस में गुणा, ठीक है, तो इनकी आपस में करते हैं हम गुणा, ऊपर वाले की ऊपर वालों के साथ करेंगे, नीचे वालों की नीचे वालों के साथ करेंगे, तो ये तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके आपस में करेंगे गुणा, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
आपस में गुणा करेंगे इनकी, अब प्लस इनकी आपस में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब एक चीज इसमें देखनी है हमें, ये cos ब्रैकेट लगा देते हैं। एक चीज देखो, अब ये cos थीटा sin थीटा माइनस के cos थीटा है, इसमें sin थीटा माइनस के cos थीटा आ गया। अगर इस जैसा पद सामने वाला भी बन रहा है तो हम एलसीएम ले लेंगे, वो वाला जिसमें हर समान होते हैं। तो जब हर समान होते हैं तब हम उसमें से कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर का ऐसे लिखा रहता है। तो लेकिन उसके लिए हमें दोनों हर समान बनाने पड़ेंगे। तो क्या दोनों हर समान है? ये दोनों हर समान है। चलो ये cos थीटा तो अलग रखो। इसमें देखो sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसमें cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो इसमें से क्या कर लेंगे हम, देखो इसमें cos माइनस का, इसमें sin माइनस का है, तो इसमें से हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस चिन्ह यहाँ से कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा। तो माइनस आगे ले लेंगे कॉमन, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, और ये जो प्लस का था वो माइनस का बन गया, और जो माइनस का था वो प्लस का बन गया। सिंपल। अब इसमें से हम एलसीएम ले सकते हैं। देखो साइन और कोस तो आएगा ही आएगा, और अभी दोनों में से हमने कॉमन ले लिया ये वाला। अब इस पूरे पद को हमें इससे काट के ऊपर भेजना, इससे काट के ऊपर भेजना। तो जो कटेगा वो तो कट जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर जाएगा। तो क्या बचेगा और क्या रुक जाएगा, क्या बचेगा और क्या रुक जाएगा? तो देखो इसमें ये cos थीटा और ये कट जाएगा, तो sin थीटा ऊपर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, sin की क्यू, sin की क्यू, क्योंकि एक sin थीटा तो ऊपर चला जाएगा ना, है ना, माइनस। ऐसे ही इसमें करेंगे, तो इस वाले पद को जो हमने एलसीएम लिया इसको इससे काट के भेजेंगे ऊपर, तो जो कट जाएगा वो तो ठीक है, और जो बच जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इससे क्या क्या कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और साइन थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos थीटा। तो cos थीटा ऊपर जाएगा, ऑलरेडी cos थीटा है, उसकी हो जाएगी गुणा। तो क्या जाएगा, cos क्यू थीटा। चूंकि हम जानते हैं, हाँ अब आ गया, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं a की क्यू माइनस बी की क्यू बराबर क्या होता है। a की क्यू माइनस बी की क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो खोल लेते हैं। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फॉर्मूला खोलेंगे, एक बार प्लस में, वो सॉरी एक बार माइनस में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये। तो हम चलते हैं इस साइड में, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो चलते हैं इस साइड में, है ना। चलिए, तो इसको खोलेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, तो कैसे खोलेंगे इसको, ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं बोल देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे तो ये हो गया कैंसिल, और इसकी जगह पर हम रख सकते हैं 1, रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। ये तो 1 बढ़ जाएगा, और ये गुणा में है तो 1 तो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम तोड़ दो इसका, क्योंकि ये जो बटे में है ये इसके बटे में भी है बन के, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में भी है, तो अलग अलग तोड़ो। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, इसकी गुणा में 1 रख सकते हैं, हाँ सर रख सकते हैं, रख दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों इसके लिए लगा देंगे, इसके लिए भी। अब ये 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, तो आ जाएगा 1। और इसको चाहो तो सीधा करके लिख लो, क्योंकि जैसे दिया वैसे लिख लो, क्योंकि आ तो गया है ना आंसर। अब 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो भैया ये आ गई आपकी RHS काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि इसमें है सॉल्यूशन अच्छा खासा।
तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना इन सवालों की, क्योंकि इन सवालों में से सर्वसमीकरण से रिलेटिव 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, 100% आएंगे। और मैं तो बोलूंगा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन सर्वसमीकरण से रिलेटेड, क्योंकि इसमें सोल्यूशन ज्यादा होता है, इसमें एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे घबरा जाएंगे। तो इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, में साइड में हट जाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। क्या दिया है, 1 + sec a / sec a बराबर sin स्क्वायर a / 1 - cos a। संकेत में भी दिया है, क्या दिया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि LHS को भी सरल करो और RHS को भी सरल करो। तो उतार लेते हैं। अगर संकेत में नहीं दिया है या फिर संकेत में दिया भी है और आपको लगता है कि आप इसको किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं, तो आप उस प्रकार से हल कर लेना। कोई जरूरी नहीं है कि जो संकेत में दिया है आप उसी को मानो, कोई जरूरी नहीं है ना। चलिए, जिससे आपको ठीक लगे उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें नोट में करके दिया है कि इसको इसी विधि से सॉल्व करो, तब तुम्हें विधि लगानी है। अभी संकेत में दिया, नोट में नहीं दिया। तो LHS उतार लेते हैं सबसे पहले। तो 1 + sec a / sec a, और इसको तोड़ लेते हैं अलग अलग। तो 1 / sec a + sec a / sec a, क्या किया, तोड़ लिया, 1 के बटे में भी ले लिया, sec के बटे में भी ले लिया, प्लस से प्लस लगा दिया, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यह आ जाएगा cos a + 1, क्योंकि 1 / sec a अपोजिट होता है cos का। इसको यहीं छोड़ दो। अब ले लो RHS। अब क्या ले लो, RHS ले लो। तो RHS क्या होता है, इसमें होता मतलब है sin स्क्वायर a / 1 - cos a। इसको तोड़ सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं सर्वसमीकरण, जानते हैं, हाँ जानते हैं। कौन सी, यही वाली सर, sin स्क्वायर a प्लस, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, sin स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर a। ये कहाँ से होता है कि यहाँ से होता है ये, तो 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है। ये sin स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 - के cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो लगा लेते हैं sin स्क्वायर की जगह पर हम 1 - cos स्क्वायर a / 1 - cos a। इसको फॉर्मूला हम खोल सकते हैं, फॉर्मूले में खोल सकते हैं इसको। तो कैसे खोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a² - b² बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अच्छा, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सवाल काफ़ी हैं और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना इसको, है ना। फिर भी आप कमेंट बता सकते हैं कि सर थोड़ा स्पीड स्लो कर लो या तेज कर लो, अगर किसी को स्लो लग रही हो तो। इसको हम खोल सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर बनी रहेगा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, थीटा नहीं आना है, ए आना है, मैं क्यों थीटा लगा रहा हूँ। और ये आ जाएगा 1 - cos a, ठीक है। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 + का cos a। अब एक बात बताओ, क्या आंसर आ गया, हाँ सर लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा। क्या लग रहा है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा भैया ये लग रहा है कि हमने LHS उतारा, उसमें भी cos a + 1 आ गया। इसको चाहे पहले ले लो या बाद में, एक ही बात है, पहले इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लंबा लगाना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लेते हैं, cos को बाद में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, दोनों प्लस कहीं कहीं पे भी लिख लो। LHS से भी यही आया, RHS से भी यही आया, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, R पहले लिख रहा है, L आएगा पहले, LHS बराबर RHS, बस हो गया, सिद्ध, इति सिद्धम लिख सकते हैं आप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्वसमीकरण कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके cos a - sin a + 1। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं LHS से, है ना। cos a - sin a + 1 / cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a लाना है हमें। LHS से हम शुरुआत कर लेते हैं इसमें, और क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। इन दोनों में से हमें क्या करना है, दोनों में से हमें साइन कॉमन लेना है, कर दो। तो इसमें से हमें लेना है कॉमन, साइन ले लेते हैं कॉमन। अब बोलोगे सर साइन तो कॉमन है ही नहीं, कॉमन तो वो आता है जो सब में होता है, कोई जरूरी नहीं है। ये हम बोल सकते हैं जिसमें बराबर नहीं है, मतलब सभी पदों में अगर एक जैसी संख्या नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा है,
तो हम कॉमन लेंगे, उसको बोलते हैं जबरदस्ती का कॉमन। जबरदस्ती का कॉमन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती का कॉमन होता है हम जहां से हम साइन कॉमन ले लिया हमने, मानो ठीक है, हमने साइन कॉमन ले लिया, कॉस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन हम जैसे नहीं लिया क्योंकि कॉट पहले आ जाएगा कॉस के अपन में साइन। मतलब ये है कि अगर हमने साइन कॉमन लिया है और कॉमन नहीं है, मतलब जबरदस्ती का कॉमन लिया है, तो जहां पर होगा वहां से तो आ जाएगा, और जहां कॉमन नहीं होता है वहां से उसके बटे में पहुंच जाएगा, उसके अपॉन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो साइन कॉस के अपॉन में पहुंच जाएगा क्योंकि इसके बटे में तो था ही नहीं, है ना। माइनस यहाँ आ जाएगा वन तो रहेगा क्योंकि ये तो बाहर आ गया, और प्लस अब इसके अपॉन में भी आ जाएगा साइन ए। तो इतनी बात समझ में आ गई। हमने जबरदस्ती का कॉमन लिया है, जहां पर कॉमन है वहां तक आ जाएगा, और जहां पे कॉमन नहीं है वो उसके दूसरे के बटे में आ जाएगा, मतलब अपॉन में आ जाएगा जिसमें कॉमन नहीं है। इसमें भी हमें साइन कॉमन ले लेना ताकि साइन से साइन हम कैंसिल कर सकें। तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, और यहाँ आ जाएगा वन, और यहाँ आ जाएगा वन अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा साइन से साइन कैंसिल, ये आ जाएगा कॉट ए माइनस वन प्लस ये आ जाएगा कोसेक ए अपॉन ये आ जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, ये कोसेक ए हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा बताओ। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक काम करेंगे, क्या, कोसेक को तो ले लो इधर, वन आ जाएगा इधर अपॉन, और ये आ जाएगा ऐसे, इसमें भी इधर ले लो माइनस का कोसेक ए प्लस का वन। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ, ये सर्वसमी का उन्होंने बोली है, हाँ बोली है। हम क्या करेंगे, यहाँ से वन का मान निकालेंगे और इधर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और बराबर आ जाएगा वन। तो क्या समझे कि वन की जगह पर हम ये लगा सकते हैं, ऊपर वाले वन की जगह पर लगा लो ताकि ऐसा एक बन जाए और आपस में कैंसिल हो जाए। ये इस वन के जगह पर बना लो या इस वन की जगह पर ये लगा दो, किसी भी जगह पर लगा दो। तो हम ऊपर वाले में लगा देते हैं ताकि नीचे वाला आपस में कट जाएगा, नीचे वाले में लगाओगे वन की जगह पर तो ऊपर वाला कट जाएगा, दोनों में से किसी एक पर लगाना है, ठीक है। तो अब कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, और इसकी जगह पर वन की जगह पर हम लगाएंगे क्या, कोसेक ए माइनस अच्छा स्क्वायर स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, ये लगा दिया हमने, और नीचे वाला रहेगा ऐसे ही, ठीक है। इसको तो ऐसे ही रहने, तो इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फॉर्मूले में खोलेंगे। तो कैसे खोलेंगे, चूंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, माइनस बाहर ही है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ऐसे ही रहेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ही खोल लो, तो आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो आएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और कोसेक ए माइनस कॉट ए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे वाला ऐसे ही रहने दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन। अब देखो एक पद तो ये है तुम्हारा और एक पद ये है, तो दोनों में से कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ रही है, हाँ सर आ रही है, कौन सी के प्लस वाली, देखो ये और ये दोनों आपस में प्लस में। अब ये मत कहना कि सर ये कोसेक कॉट ए प्लस कोसेक है, इसको पहले लिखा है ये बाद में लिखा है, दोनों प्लस में कहीं पे भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो कॉट को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से हमने ले लिया कॉमन, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए ले लिया हमने कॉमन ले लिया। इस पद में बचेगा वन, इस पद में कितना बचेगा वन, माइनस इस पद में कितना बचेगा, ये बचेगा, क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये तो बचेगा, ब्रैकेट लगा देंगे। अब अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस वन,
बताओ बालको, इसमें से माइनस इन कॉमन ले लें, नहीं माइनस के अंदर गुणा कर लेते हैं, है ना। तो माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। ये तो ये प्लस का बन गया और ये माइनस का बन गया, ये प्लस का बन गया और कोसेक माइनस का बन गया, ठीक है। अपॉन यह जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस का 1। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं, हाँ है। कैसे हैं? प्लस का 1 है, ठीक है। कॉट ए प्लस का है, माइनस कोसेक है। चलो सीधा करके लिख लेता हूँ, फिर ही काटता हूँ। तो आ जाएगा कॉट ए प्लस का कोसेक ए, और इसको मैं सीधा करके लिख लेता हूँ। कॉट ए को पहले लिख लेता हूँ और माइनस के कोसेक ए और प्लस का 1, और नीचे वाला कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1, ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो बचेगा हमारा कॉट ए प्लस का कोसेक ए, बस हो गया। सांस ले लो अब। कॉट ए प्लस का कोसेक ए, इसको चाहे पहले लिख सकते हो, जैसे दिया है वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आ गया है आपका RHS, देखो ये तो सिद्ध कराया था। और तो लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, हो गया सिद्ध। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और ये वीडियो अब यहीं तक ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के 5 से आगे जो है वो सवाल हम अगली वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और हम नहीं चाहते कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो। तो ये वीडियो आपको लगा कैसा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।